क्या बोलना है, किधर बोलना है, किधर क्या नहीं बोलना, ये ना हमने खुद सीखा और ना हमने अपनी बच्चियों को सिखाया। अगर खामिन था तो इसके लिए हुक्म था, महबूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया तुम में सबसे बेहतर वो है जो अपनी बीवियों के लिए बेहतर है, और मैं तुम में सबसे ज्यादा अपनी बीवियों के लिए बेहतर हूँ। ये आपने भी नहीं सीखा, ये मैंने भी नहीं सीखा, तो फिर क्या है? फिर हजरत कार कार पांडे खड़खड़े देने, कार कार पांडे खड़खड़े देने, एक हफ्ते बाद तलाक, 4 दिन बाद तलाक, महीने बाद तलाक, 6 महीने बाद तलाक, मामूल बन गया लोगों का। वजह दीन नहीं आता। जिंदगी कैसे गुजारनी है, मियाँ के हुकूक क्या हैं, बीवी के हुकूक क्या हैं, पता ही नहीं किसी को। जानवरों की तरह हम जिंदगी गुजार रहे हैं बस। जिधर उसको गुस्सा आया, उसको गुस्सा आया, सब खत्म कर दिया। दोनों में से कोई समझने को तैयार नहीं, चल ऐसे वो गुस्से से मैं ठंडा पै जाऊंगा, मियाँ नहीं समझने को तैयार, चल भाई सारा दिन भी बेचारी थकी हुई है, इतने ज्यादा बच्चे हैं, कपड़े धोती है, घर साफ करती है, हजार इसको टेंशन नहीं है, चल इस वक्त थोड़ी सी है, मैं ठंडा रह जाऊं थोड़ा सा ना। जी औरत को इस बात का ख्याल है, बेचारा सारा दिन मजदूरी करके खपया तपया कर आया है, मैं बाद में ये पंडोरा बॉक्स खोलूंगा, जी ये हुआ, ऐसे हुआ, वैसे हुआ, उसने ये किया, उसने वैसे किया, वो मुझे ये कह गई। वो बंदा आगे बेचारा सारे दिन का ये सुन सुन के आया होता है, आगे से फिर वो भी यही वाला खोल देती है, ना उसको समझ है ना उसको समझ है। मुझे हकीम साहब रहमतुल्लाह तआला अलैह आप एक बड़ी जबरदस्त बात सुनाया करते थे, आपको औरतों में वलिया बड़ी कम मिलेंगी जी, अल्लाह ये भी एक मसला है जी, क्योंकि कैमरा लगा था, उन्हें भी गल चुकी जानी है, देखो जी एक ही कहने आपको बड़ी कम मिलेंगी। हकीम साहब रहमतुल्लाह तआला अलैह फरमाया करते इस नारोवाल वाली साइड पे ना हमें पता लगा कि दोएं जी वली ने, बाबे होरी ते है नाल, माई होरी भी वलिया ने। हकीम साहब फरमाते हैं कि हम स्पेशल देखने गए कि बाबे होरी ते वली ठीक ने, अम्मा जी वलिया किवें बन गई है। वो बाबे होरी ना लोहारा काम करते सन, दातरियां शातरियां लाते सन। फरमाते हम जाके बैठ गए, उन्होंने बड़ी मोहब्बत की। कहते मैंने बाबा जी से पूछा, बाबा जी तुसी ते चलो वली समझ आ गई ना, मां होरी वलिया किवें बन गई है? तो फरमाते मुंह आगे से कहने लगे लो तानू नहीं बहा दने ये वली किवें बनी है। वो बाबा जी ने अपने मखसूस अंदाज में अम्मा जी को कहते हैं भलीए लोके पता नहीं परना किथे वे, जा हजर अंदर वेख लगदा कि अंदर ही छड्ड आया, अल्लाह परना बाबे होरां दे मोंडे ते। वो अम्मा जी उठियां अंदर गईयां, जाके परना वेख के ना ते आके कहंदियां ने अंदर ते नहीं जे लब्भा कोई भी, तुसीं आखिया ते चलो मैं वेख आई हां, ते जरा ध्यान करो हाँ परना तुहाडे मोंडे उत्ते ही है। कहंदे ने ओहो बस उम्र ज्यादा हो गई ना, मैनू नहीं याद रहंदे। फरमाते हैं हकीम साहब रहमतुल्लाह तआला अलैह कि मुझे बाबा जी कहने लगे हकीम जी समझ आई जे कि किवें वलिया बन गई है। कहते मैंने अर्ज की, फरमाया इन्हू पता पहले भी ही कि परना मेरे मोंडे ते, लेकिन मैं जो आखिया सी कि जा कमरे च वेख गया, सिर्फ मेरे आखन कार उठ के टुर गई सी। ये इसलिए वली बन गई है, ये इसलिए वलिया बन गई है। पता इसको पहले भी था ये कपड़ा मेरे मोंडे थे, मैं जो आख बैठा था, जा अंदर जाके एक बारी वेख गया, इसने मेरी बात का इतना पास, इतना लिहाजा। लेकिन आज हजरत आप अगर किसी को ये बात सुनाएंगे तो आगे से नहीं क्यों करिए भाई, क्यों शौंदा तो मैनू पता नहीं है, ओदे वास्ते करना है। क्यों शौंदा नहीं मैनू पता, कोई भी ओदे लिए करना है, करोगे ओदे कोलों अजर पाओगे जी, नहीं करोगे तो फिर भी बेशतो दी बारगाह च उसके लिए करना है। हमने उसके लिए अच्छा बनना है, उसने मुझे हुक्म दिया अपनी बीवी के लिए अच्छा होने का, मैंने उसके लिए अच्छा होना है, उसके लिए उसकी छोटी मोटी बातें इग्नोर करनी है, उसकी तकलीफ को, उसकी मुश्किल को। देखो ना जी ए सारे जिन्ने तुसी बैठे हो सी सारे मजदूर लोग बैठे रहे, एक ही काम है ना जी साहब, कोई है जी बड़ा को बंदा बैठा होएगा जिसके जिम्मे को 2 ड्यूटी होंगी, लेकिन तपे हो ना सारे खोपड़ी तू भाई, एक ही काम है ना सारिਆਂ ਨੂੰ। ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਰ ਸਾਡੀ ਵਾਰਡ ਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਲੈਂਡਮੈਨ ਹੈ ਉਹ ਲੈਂਡਮੈਨ ਹੀ, ਉਹ ਲੈਂਡਮੈਨ ਲੈਂਡ ਸੁਪਰੀਡੈਂਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਨਾਲ, ਲੈਂਡਮੈਨ ਨਾਲ ਐਸਡੀਓ ਵੀ ਨਹੀਂ ਨਾਲ, ਜਿਹੜੇ ਐਸਡੀਓ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹ ਨਾਲ ਐਕਸੀਅਨ ਸਾਹਿਬ नहीं ਨਾਲ, वैसे भाई एक ही ड्यूटी ना। वो बड़ा होगा जिसके जिम्मे को 2 ड्यूटी, लेकिन नदर जी सारे थके अके पे हैं। लेकिन भाई अपनी बीवी को समझो, वो बेचारी वो है जिसके जिम्मे एक नहीं, जिसके जिम्मे पता नहीं कितनी ड्यूटी है।
तेरा घर भी देख रही है, तेरे बच्चे भी देख रही है, तेरे कपड़े भी धो रही है, 3 वक्त का तेरा खाना भी पका रही है, तेरे कपड़े भी इस्त्री कर रही है, तेरे जूते भी पॉलिश कर रही है, तेरे बच्चों को भी तैयार कर रही है, उनको स्कूल भेज भी रही। भाई थोड़ा समझ तू भी उसको। तू एक ड्यूटी करके थका हुआ है, तू कहता मेरी मत बज गई एक ड्यूटी नाल। भाई उसको भी तो देख, वो बेचारी कितनी ड्यूटियां कर रही है, उसको भी थोड़ा समझ तू, उसको थोड़ा समझ यार। तू समझ ही नहीं रहा उसको। तू एक ड्यूटी से थका हुआ है, वो बेचारी वो जात है जो पता नहीं कितनी ड्यूटियां कर रही है। तू भी उसके लिए थोड़ा दिल नरम कर। तेरी औलाद पाल रही है, क्या क्या नहीं तेरे लिए कर रही। यही बेटियां भी हैं भाई, उसको देखो, वो बेचारा सारा दिन, तुम ये 4 बच्चे हैं सिर्फ तुम्हारे, तुम कह रही हो मनु पुआ के रख छड़ देने, वो बेचारा दिन में पता नहीं कितने लोगों को फेस करता है। मालक की भी सुन रहा है, उसकी भी सुन रहा है, उसकी भी, लेकिन दोनों में से कोई एक दूसरे को समझने को तैयार नहीं है। इसलिए हमें समझना पड़ेगा, नहीं तो ये जिंदगी बार बार तो नहीं मिलनी है। वो लड़ना है यही बार बार मिलेगी। और मैंने जैसे कहा ना कि अल्लाह के लिए सुनना है। ये बस आखिरी बात, ये हजरत शेख अबुल हसन खरकानी रहमतुल्लाह जड़ी बीबी साहबा सन ना, वो बड़ियां डाडियां सन। अल्लाह रही है ना कि कौन डाडा, एक नजर भर के वेखन ते तोर पुर बोल जन सारे, ये अल्लाह के लिए बर्दाश्त कर लेते हैं सारा कुछ। चलो वो लिखा कि बड़ी सख्त थी, और हजरत के लिए भी अक्सर व पेशतर कोड़े कोड़े जुमले बोल जाया करती। वो को बंदा ना हजरत में मिलन आ गया, उसने दरवाजे पे दस्तक दी। आप तो घर नहीं थे, वो भी साहब ने दरवाजा खोला। उसने कहा जी, उन्होंने कहा किवें? जी शेख हूँ। मैं कहा केड़ा शेख? एवं झूठा शेख, झूठा फिटे, ना कम ना काज, जा एवं टाइम जाया कर, कितने आ गया, कोई नहीं शेख शू। वो बड़ा हैरान, चंगी गल। वो लिखा जब थोड़ा आगे गया ना तो हजरत जंगल से तशरीफ ला रहे थे इस हाल में कि आपने लकड़ियां काट के ना तो शेर की पीठ पे रखी हुई थी। वो शेर हजरत का बोझ उठा के चल रहा था। वो बड़ा हैरान, उन्हें क्या वो कार की थी, वो कहती है केड़ा शेख, वो कहती है केड़ा शेख, एवं तू टाइम जाया करना गया। इधर हजरत के तसर्रुफ का ये आलम है, हजरत के रोब और दबदबे का ये आलम है कि शेर हजरत का बोझ उठा के चल रहा है। उसने की थी हजरत तो कार की सी। फरमाया यार अल्लाह वास्ते उदियां मैं सुन लेना वा, ते फिर अल्लाह दे हुक्म नाल मेरियां सुन लेंदा है। अल्लाह के लिए करना पड़ता, अल्लाह के लिए एक दूसरे को बर्दाश्त करो, मोहब्बत करो एक दूसरे से, और इल्म सीखो, और इसमें फर्क करो कि कौन सी बात शैतान की तरफ से आई है और कौन सी बात रहमान की तरफ से। अमीना रजी जो बात दिल में आई बस उस पर चलिए, इसको तोलो कुरान और हदीस के वजन पे, उसका वजन करो, ये बात अमल के काबिल है कि नहीं है। कदर करो यार, एक दूसरे को समझो, बीवी मियाँ को समझे और मियाँ बीवी को समझे। वमा अलैना इल्लल बलागुल